हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। अब तक हम यूनिट 1 के 2 नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन्हें हम प्लांट से प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 नेचुरल फाइबर्स की, ठीक है। ये भी हमें नेचर से ही मिलते हैं, लेकिन एनिमल्स के थ्रू हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जानवरों से प्राप्त होने वाले फाइबर्स हैं ये। इसमें 2 फाइबर्स आते हैं। पहला आता है वुल, जिसे आप कहते हैं ऊन, और दूसरा आता है सिल्क, जिसे आप कहते हैं रेशम, ठीक है। दोनों ही बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे प्रकार के रेशे हैं। इनसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे डिज़ाइंस के गारमेंट्स बनाए जाते हैं, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं और ये काफ़ी फेमस भी होती है, ठीक है, और हमें प्रोटेक्शन देने का काम भी करती है। पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर्स में से हम पहले डिस्कस करेंगे वुल के बारे में, ठीक है। वुल अर्थात ऊन के बारे में। अब देखिए, ऊन का फैब्रिक हम सभी ने पहना हुआ होता है, तो हमें पता है कि ऊन कैसा होता है। हमें गर्माहट देता है, बहुत ही फजी फजी सा फैब्रिक होता है, ठीक है। विंटर्स में ही हमको काम आता है, क्यों? क्योंकि ये गर्मी प्रोवाइड करता है, इसलिए, ठीक है। और थोड़ा सा कोर्स फाइबर होता है, थोड़ा सा कड़क फाइबर होता है। तो इस तरीके से हम इसकी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें इतना तो पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनको हम कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? उनको हम बहुत सारे जानवरों से प्रोक्योर करते हैं ना, तो उसमें भेड़ आती है ना। इसके अलावा आप जैसे कि जो खरगोश होते हैं, बकरियां होते हैं, ऊँट होते हैं, ठीक है, इनसे भी हम प्रोक्योर करते हैं वुल को, ठीक है। और इतने तरीके के आइटम्स बनते हैं, इससे इतने सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इस फाइबर को जब डिस्कस करते हुए जाएंगे तो हम उन सभी के बारे में बात करेंगे कि हम कहाँ कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं और क्या क्या सामान इनसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको अभी तक तो यही पता है कि वुल जो है एक एनिमल फाइबर है और हमें जैसे कि शिप से मिलता है, और जो खरगोश है इससे मिलता है, बकरी से, इन सभी से मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे कि देखिए ह्यूमन के सिर पर बाल होते हैं ना, उसी तरीके से जो जानवर होते हैं इनके शरीर पर भी बाल होते हैं, ठीक है। जब हमारे बाल प्रोटीन के बने हुए हैं, तो जो एनिमल फाइबर्स में से चाहे वुल हो गया चाहे सिल्क हो गया, यह भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के, है ना, इसलिए ये प्राकृतिक रेशे भी होते हैं। अब देखिए, हमें वुल के बारे में कैसे पता चला, ठीक है। तो देखिए, जो इंसान हो गए या चाहे जानवर होते हैं, इनके शरीर पर बालों की जो उत्पत्ति होती है, यह इनको वातावरण से सुरक्षा देने के लिए होती है, ठीक है। इनको ठंड से, गर्मी से, वर्षा से, ये सब चीज़ों से ये रक्षा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करो ना, तो क्या था, देखो पहले के लोग आपने देखा होगा शिकार भी करते थे जानवरों का, ठीक है। तो वो क्या करते थे, इनकी खाल को निकाल के ले आते थे और फिर उसको कपड़े के रूप में काम में लेते थे, अपने शरीर पर लपेटते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने इसे पुराने समय में इसे लेना शुरू किया, ठीक है। अब लोगों ने देखा कि देखो इस तरीके से तो जानवर भी मरते जा रहे हैं, उनकी खाल भी हम ले रहे हैं, तो जानवर भी तो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, है ना। तो क्या है कि धीरे धीरे इन्होंने ये देखा कि जो वो खाल के कपड़े पहनते थे ना, तो उससे क्या होता था, उसके ऊपर जैसे इस खाल के ऊपर बहुत सारे बाल हैं, ठीक है। अब वो क्या है, एक ही खाल को काफ़ी लंबे समय तक पहने रहते थे। तो इसकी वजह से क्या इन्होंने देखा कि पसीने की वजह से या कई बार इसके ऊपर पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से जो इसके बाल हैं या रेशे हैं ना, ये आपस में चिपकने लग जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने धीरे धीरे अनुभव किया कि अगर इसको थोड़ा मॉइस्चर दिया जाए, इसके ऊपर ताप या दबाव डालते हैं, तो ये तो सट करके चिपक जाते हैं। तो इसके बाद में ह्यूमन ने क्या किया, धीरे धीरे से इन फाइबर्स को या इन बालों को इंटरलॉक करने की कोशिश करी। इंटरलॉक करना मीन्स अर्थात गूंथने की कोशिश करी, और इस प्रकार से उन्होंने वस्त्र बनाने का या वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, ठीक है।
अच्छा, एक तो काम ऐसे भी करते थे जैसे एक फेल्टिंग प्रोसेस भी होता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फेल्टिंग में क्या होता है, बेसिकली सब फाइबर्स को ऐसे बिछा दिया जाता है, बुरक दिया जाता है, फिर उसके ऊपर जैसे कि मॉइस्चर अप्लाई किया, चाहे गोंद अप्लाई करी या कोई चिपचिपा पदार्थ आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर अप्लाई करते हैं और फाइबर्स डालते हैं, हीट प्रेशर अप्लाई करते हैं और फाइबर्स डालते हैं, ठीक है। ऐसे करने से भी क्या होता है, फैब्रिक बन जाता है। तो उन लोगों ने भी यही चीज़ें शुरू करी थी, ठीक है। तो इसके बाद धीरे धीरे से कपड़ा बनना शुरू हो गया। अब देखिए, सबसे पहले जो ऊनी कपड़े का निर्माण हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वुल फैब्रिक बना था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में ही धीरे धीरे कपड़े का निर्माण होना शुरू हो चुका था, ठीक है। जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी ऊन का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा, जो वुल हम प्राप्त करते हैं ना, तो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो वुल होती है वो हमें मेरिनो वुल को मानते हैं, जो कि मरीनो जाति की भेड़ से या मरीनो स्पीशीज़ की भेड़ से यह प्राप्त होती है, ठीक है। तो मरीनो वुल को सबसे अच्छी वुल माना जाता है। अब इसका उपयोग ही लोग करते थे। आजकल पूरे वर्ल्ड में अगर आप बात करो तो अमेरिका में, ठीक है, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ठीक है, हमारा भारत है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इन सब जगहों के ऊपर बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका उत्पादन किया जाता है और उनके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी काफ़ी पुराने समय से जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वहाँ से वुल फैब्रिक के या वुल फाइबर्स जो हैं वो प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। वहाँ के जो बहुत सारे सामान थे उनको ऊनी वस्त्र के अंदर लपेटा हुआ गया था। इसके अलावा वहाँ पर कंबल, शॉल, ऐसी चीज़ें भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो उससे पता चला कि हमारे इंडिया में भी काफ़ी पुराने सालों से ही ऊन मिलती है, ठीक है। जो हमारा इंडिया है यहाँ पर कश्मीर का जो ऊनी फैब्रिक होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी ठंडा प्रदेश है। तो वहाँ के जो बने हुए फैब्रिक होते हैं ना वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहाँ की जो पाशमीना शॉल होती है ना, पाशमीना शॉल कहाँ की है, कश्मीर की, ठीक है। यह सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यह एकदम हल्की और इतनी बारीकी से बुनी जाती है और बहुत ही और पतली भी होती है, लेकिन गर्माहट बहुत अच्छी देती है, ठीक है। इसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा, यह पूरे विश्व भर में बहुत अच्छे से फेमस है, ठीक है। मुग़ल काल में भी यह काफ़ी अच्छे से फेमस थी, उस टाइम पर भी लोग इसको बहुत यूज़ करते थे, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर जो बनाई जाती है, जैसे कंबल मिल जाएगी आपको, कश्मीर में कोट मिल जाएंगे, ठीक है, और दोहर मिल जाती है, शॉल्स मिल जाते हैं, ऊनी टोपे वगैरह, मोजे, मतलब इतनी वैरायटी मिलती है इनकी और बहुत ही सुंदर भी होते हैं ये, और साथ ही अच्छी गर्मी भी देते हैं। अच्छा, आजकल कश्मीर में तो पहले हाथ से ऊन की बुनाई की जाती थी और उसके बाद में बेचे जाते थे, लेकिन आजकल तो मशीन का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होने लगा है। तो मशीन से बहुत ही कम समय में ज़्यादा मात्रा में फैब्रिक का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, मैन पावर भी कम लगती है और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी मात्रा में हो जाता है, ठीक है। तो ताकि क्या है, उससे कि इनके जो प्राइस होती है ना वो भी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है, तो हमें कमी नहीं हो रही प्रोडक्ट की, तो इसकी वजह से हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हमारे इंडिया में आने वाले जितने भी पर्यटक होते हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं, वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से खरीद कर लेकर के जाते हैं। साथ ही साथ में इंडिया से बहुत सारा जो ऐसा माल होता है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है, बाहर के देशों में भेजा जाता है और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये तो थी वुल फाइबर की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वुल के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।